अस्सलाम वालेकुम बेटा। साल अव्वल से गज़ल नंबर 3 पिछले दिनों हमने शुरू की थी। गज़ल नंबर 3 के शायर थे हैदर अली आतिश। आतिश की गज़ल से पहले 2 अशार पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके थे। गज़ल नंबर 3 के बाकी अशार हम आज देखेंगे। तो बेटा पहले पहल हम देखते हैं शेर नंबर 3। शेर नंबर 3 हमारा बनता है, ना बदरी का है, न बदरी का है, ना कोई रफ़ीक साथ अपने फ़कत इनायत परवरदिगार राह में है। ये हमारा आज का शेर हुआ। इसके अल्फाज मानी देखते हैं। बदरी का रहबर या रहनुमा हुआ, रफ़ीक दोस्त या साथी हो गया, दोस्त साथी फ़कत महज हो गई, सिर्फ इनायत परवरदिगार अल्लाह ताला की मेहरबानी हो गई। राह में है, इसकी रदीफ़ है, रास्ते में है। इसके बाद बेटा जी शेर का मफ़हूम, सफ़रे आखिरत में हमारा कोई रहबर या रहनुमा हमारे साथ ना होगा। इस कठिन सफ़र में अगर कोई शय हमारे काम आने वाली है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की रहमत है। इस शेर में दुनियावी सफ़र और सफ़र आखिरत का मवाज़ना एक बार फिर किया गया। इसे पिछले शेर में भी आप लोगों को याद होगा कि हमने दुनियावी सफ़र का मवाज़ना उखरवी सफ़र के साथ किया। दुनियावी
सफ़र में हम कोई रहबर या रहनुमा अपने साथ ले लेते हैं ताकि सफ़र की दुश्वारियों से बचा जा सके, ताकि रास्ते की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। शायर पहले मिसरे में ये बताना चाहता है कि पिछले ज़मानों में लोग काफ़िलों की सफ़र में शक्ल में सफ़र इख्तियार करते थे। बहुत कम ऐसा होता था कि कोई शख्स इनफरादी सफ़र इख्तियार करता। काफ़िले की जगह तय कर ली जाती थी और इकट्ठे होने के बाद किसी ऐसे शख्स को अमीर या रहबर बना लिया जाता था, जो उस मंजिल से वाकिफ़ होता। दोस्तों से मदद ली जाती, दोस्तों को साथ चलने का कहा जाता, अपने कारवां का रहबर या अमीर उस शख्स को मुकर्रर किया जाता जो पहले उस मंजिल से बाखबर हो। अव्वल तो इस तरह करने से मुसाफिरों के दिलों से रास्ते की मुसीबतों का खौफ कम हो जाता। फिर लूट मार के इम्कान भी कम हो जाते थे, सफ़र आसानी से कट जाता था। इसीलिए किसी भी मुसाफिर की ख्वाहिश होती कि वो अकेले सफ़र करने के बजाय 2-3 हमसफ़र अपने साथ ले चले, ताकि वो रास्ते की मुश्किलात से अपने आप को आसानी से बचा सके। तुरुदात थी दुनियावी सफ़र की, उखरवी सफ़र। उखरवी सफ़र इसके बिल्कुल बरक्स है। इसके बिल्कुल बरक्स है। ये सफ़र हर शख्स को तन्हा और अकेले ही तय करना है। शेर में जो गौरतलब बात है, गौरतलब बात ये है कि अमाले साले से अगरचे किसी को इनकार नहीं, मगर इस शेर में शायर अमाले साले की अहमियत व अफादियत से भी इनकार करता दिखाई देता है। कायनात का कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अमाले साले की अहमियत से इनकार करता हो,
मगर इस शेर में शायर अमाले साले की अहमियत व फ़ादिल से भी इनकार करते दिखाई देते हैं। उनका कहना है, इस कठिन और दुश्वार गुजार रास्ते में अगर कोई शय हमारे काम आने वाली है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ रहमत खुदाबंदी है। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, वो चाहे तो हमारे नेक अमाल को कबूल कर ले और चाहे तो हमारे नेक अमाल को कबूल ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से का वाक़या, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र चल रहा था खुदा की रहमत का, तो सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त फरमाया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी खुदा की रहमत से जन्नत में दाखिल होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ ए मेरे सहाबा, मैं भी खुदा की रहमत से जन्नत में दाखिल होऊंगा। जब आप जैसी अजीम हस्ती अमाले सालेह के बजाय खुदा की रहमत से जन्नत में दाखिल होगी तो फिर आप और मैं किस खाते में आते हैं? शायद बताना चाहता है कि आखिरत का सफ़र ऐसा सफ़र है कि इसमें ना तो कोई दोस्त अहबाब हमारे काम आएंगे, बल्कि ये सफ़र उसे तनहा तय करना पड़ेगा। अजीज़ और रिश्तेदार और दोस्त फ़कत इतना करते हैं कि बेनूर अंधी कब्र में मनो मट्टी तले इंसान को छोड़ जाते हैं। फिर यहाँ बकौल शायर हम शेर लिख सकते हैं, राहे फना में बर्क दिया किसने किसी का साथ, राहे फना में बर्क दिया किसने किसी का साथ, पहुँचा के दोस्त कब्र तक सारे चले गए। न बदरिका है ना कोई रफ़ीक साथ अपने, इस रास्ते में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। इस रास्ते में दोस्तों का काम इतना ही है कि वो नहलाते हैं, धुलाते हैं, कफन पहनाते हैं, फिर अंधेरी कब्र में आके छोड़ जाते हैं। इस रास्ते के दूसरे मिसरे में शायर बताता है कि क्योंकि इस सफ़र में रहनुमा और अहबाब इंसान की मदद नहीं कर सकते। अगर इंसान के कुछ काम आता है तो वो फ़कत रब्बे जुल जलाल की रहमत है। सिर्फ अल्लाह ताला की मेहरबानी सफ़र में मुसाफिर के लिए आसानी पैदा कर सकती है, क्योंकि जब इंसान तमाम दरवाज़ों से ठुकरा दिया जाए तो रहमत इलाही अपनी बारगाह में इसे पनाह देती है। बकौल हज़रत इकबाल हम फिर लिख सकते हैं, ना कहीं जहाँ में अमा मिली जो अमा मिली तो कहाँ मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्मे खाना ख़राब को तेरे अफ़वे बंदा नवाज में। इंसान जब तमाम जगहों से ठुकरा दिया जाता है तो सिर्फ
खुदा की रहमत ही ऐसी रहमत है जो उस सफ़र को कामयाब बना सकती है। तो शायद दूसरे मिसरे में हमें यही बताना चाहता है कि दुनिया के ठुकराए हुए लोगों को अगर कहीं पनाह मिल सकती है तो सफ़र आखिरत में वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रब रहमान की बारगाह है, क्योंकि आखिरत के सफ़र में अज़ीज़, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, यहाँ तक के नेक आमाल भी इंसान के काम नहीं आएंगे। ये खुदा की रहमत ही है जो इस सफ़र को आसान कर सकती है। या फिर हम एक शेर लिख सकते हैं। वो शेर है, पर्दा मेरी ख़ताओं पे पर्दा मेरी ख़ताओं पे डाला है प्यार का, मुझ पे बड़ा करम है मेरे पर्दादार का। ये बेटा आपका शेर नंबर 3 हुआ। इस शेर में मैं दोबारा फिर बताता हूँ, ये हमारा शेर था। ना बदरिका है ना कोई रफ़ीक साथ अपने, सफ़र आखिरत में हमारे साथ कोई मौजूद ना होगा, ना कोई रहनुमा होगा, ना कोई राहबर होगा, ना दोस्त होगा, ना साथी होगा। इस सफ़र में अगर कोई चीज़ हमारे काम आने वाली है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रहमत खुदाबंदी है। रहमत खुदाबंदी के बाइस ही हम इस कठिन और मुश्किल सफ़र को आसान कर सकते हैं। लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर में अगले शेर की तशरीह के साथ आप खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।